और 4 मई को हैप्पी बर्थडे में क्यों बोल रहा हूँ? डॉक्टर साहब का जन्म हुआ है ना। अभी तक बबुआ की कोई पहचान नहीं थी। अभी गुप्ता जी का बेटा और अग्रवाल जी की बेटी थी। अब असली नाम हो गया, कपिल उसका नाम हो गया, प्रज्ञा उसका नाम हो गया, व्हाटएवर दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। इस समय पे इन 80 दिनों में ये बात समझने की जरूरत है कि उस एग्जाम डे की तैयारी के लिए हमें अभी से कुछ चीजें करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने ये वाली चीजें यहाँ पे कैप्चर की। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम साथ में आपको इन टेस्ट के लिए रेडी हो जाए। 14 DIY टेस्ट दे रहे हैं, डू इट योरसेल्फ टेस्ट, जो 6 चैप्टर के हैं। 6 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 84 चैप्टर होते हैं, एक्चुअली 82 चैप्टर्स हैं, तो छोटा छोटा सिलेबस है। पर अच्छी चीज है कि ये जो टेस्ट होते हैं इससे पहले आप इनसे प्रैक्टिस करके जाएंगे। फुल ड्यूरेशन है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट हमने ऑलरेडी कर दी, तो आप रेडी हो जाएंगे। योर बॉडी इज गोइंग टू गेट वर्कड अप, इट इज गोइंग टू गेट रेडी टू गो इनटू द रिंग, राइट द टेस्ट, है ना, गो इनटू द रिंग, राइट द टेस्ट। और साथ में हम आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर दे रहे हैं। ये आपको जब आप टेस्ट लिख देंगे तो उसके बाद वीकेरिया फिक्स करने में हेल्प करेंगे। DPP जनरेटर है, टॉपिक वाइज आप 30 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। बेबी टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 40 क्वेश्चन, मिनी टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 80 क्वेश्चन, और फुल टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 180 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज है, बट ये सब नाउ। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है एग्जाम डे रेडीनेस स्टार्ट्स नाउ। एग्जाम तो 80 दिन दूर है, तो अभी क्यों रेडी होना है? क्योंकि एग्जाम के दिन वो चीजें जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा उस दिन सुबह सोचेंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर अच्छा नहीं होगा। दीज थिंग नीड टू बी प्रैक्टिस्ड राइट नाउ। एवरी टाइम यू राइट एन एग्जाम, अब से लेके नीट एग्जाम में 11 हफ्ते बचे हैं। हर हफ्ते आपको इस वाली चीज की आदत डालनी है, इन वाली चीजों को प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी वो चीजें हैं जो प्रॉब्लम करेंगे और उनका सोल्यूशन क्या है। पहली चीज, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट। वहां पे आप सोच रहे हैं क्योंकि आपने पहले पेपर नहीं लिखे, फिजिक्स से स्टार्ट करूं, केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं, बायो से स्टार्ट करूं। दूसरी चीज, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। ओ शिट, 180 मिनट 180 क्वेश्चन, भाई पहले टेस्ट क्यों नहीं लिखे? फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह बैठ नहीं पा रहे। क्वेश्चन लगता है आता है पर गैस मारू या ना मारू नेगेटिव मार्किंग होती है। टॉयलेट ब्रेक, उठ के चले गए, वापस आए, 15 मिनट गायब हो गए थे। लाइन लगी हुई थी वहां पे, टॉयलेट गंदा था, कैसे बैठूं? फिर बैठ गए, जब तक वापस आए 15 मिनट गायब। बबलिंग मिस्टेक्स, ऊपर नीचे कर रहे हो। OMR, पहले कभी OMR नहीं भरी, सारे टेस्ट ऑनलाइन लिखे थे। एग्जाम के दौरान डिस्टर्बेंस है, कोई आपको बार बार आके ये भर दो वो भर दो, पानी पिलाने आ गया। भाई हमारा एक स्टूडेंट था जिसे मुझे बताया था कि जिस दिन नीट एग्जाम था, जब पेपर लिख रहा था, बाहर से शादी की बारात निकल रही थी और बैंड बाजा बज रहा था। जस्ट इमेजिन करिए, है ना, एग्जाम प्रेशर, पसीने आ रहे हैं, लग रहा है इस बार नहीं होगा, क्या होगा, सारी चीजें है ना दिमाग में घूम रही है, जबकि दिमाग में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। टेम्परामेंट, है ना, परफॉर्म अच्छा कर पाता है घर पे, पर एग्जाम में हवा निकल गई। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन यदि आप अब से इन चीजों के बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है? सीक्वेंस फ्रीज करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, व्हाटएवर यू वांट। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, दैट्स फाइन, व्हाटएवर द सीक्वेंस, बट फ्रीज द सीक्वेंस। आपकी सीक्वेंस जरूरी नहीं है और किसी की सीक्वेंस जैसी हो, बट फ्रीज द सीक्वेंस और उस वाली सीक्वेंस में प्रैक्टिस करिए हर एक टेस्ट में। अगले 11 हफ्ते 11 टेस्ट लिखने, हर एक टेस्ट के अंदर उस सीक्वेंस को प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज, रन टू द एंड स्ट्रैटेजी। मैंने आपको बताया किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। 200 क्वेश्चन 200 मिनट, मैंने पहले इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया। जो भी क्वेश्चन 30 सेकंड में समझ में नहीं आता, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, बिल्कुल एंड तक पहुंचो। वापस आके जो क्वेश्चन आपने गोले मारे थे अटेम्प्ट करो। आपको इस चीज की आदत डालनी है गाइस। मेरे बोलने से, आपके सुनने से काम नहीं चलेगा। 11 हफ्ते 11 टेस्ट, हर एक टेस्ट के अंदर ये वाला मेथड लगेगा। डीफोकस होंगे, वाटर बॉटल अलाउड है, एक घूंट पानी पिया, गड़गड़ सारा पानी पी गए, यूरिन जाने का मन करेगा ना, आराम से एक घूंट पानी पिया, डीप ब्रेथ लिया, अपने आप को वापस फोकस किया, फिर लगे। इन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, बोलने से कुछ नहीं होगा। मूवी नहीं चल रही है, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, दीज आर रियल प्रॉब्लम्स, दीज आर रियल सॉल्यूशंस, बट यू नीड टू प्रैक्टिस देम, यू नीड टू प्रैक्टिस देम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुक्का मैं आपसे कहता हूं मार दो। क्यों? एक काम करो, बहुत सिंपल सा, OMR लो, एक पेपर, कोई भी पेपर neetprep.com पे जाके OMR लो, है ना, उसको भर दो ऊपर से नीचे तक, बिना पेपर देखे, तो भी आपके 0 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो ये है, पहले एम्स के अंदर रेशियो 3:1 होता था। एक नंबर सही करने पे मिलता था, 1/3 गलत करने पे कटते थे, उसमें नहीं आएगा।
उसमें आपके नेगेटिव मार्क आएंगे। जब 4:1 होता है, 4 नंबर मिलता है और 1 नंबर कटता है, यू विल नॉट गेट 0। तो मैं स्टूडेंट से, हमारे स्टूडेंट से बोलता हूं, छोड़ के नहीं आना, तुक्का मारना है, क्योंकि आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। टॉयलेट ब्रेक, सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड करनी है। एग्जाम के दौरान 11 हफ्ते 11 टेस्ट। पर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं घर पे, 3 घंटे एक जगह बैठने की आदत डालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 घंटे एक जगह पे बैठ के हर रोज 2-2, 3-3 टेस्ट देना है, नहीं। सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी बिल्ड नहीं करनी, उसके अलावा अपने वीक एरियाज भी फिक्स करने, तो ज़्यादा टेस्ट नहीं देना। 11 हफ्ते 11 टेस्ट इज गुड। पर क्या ज़रूरी है, एक जगह बैठने की आदत डालनी है, एक जगह बैठ के फोकस करने की आदत डालनी है, एक जगह बैठ के इस चीज़ की आदत डालनी है कि उस दौरान जाके टॉयलेट ब्रेक नहीं लेंगे, एक जगह बैठ के उस चीज़ की आदत डालनी है कि डीप फोकस होंगे तो पानी पी लेंगे, एक जगह बैठ के इस चीज़ की आदत डालनी है कि डीप ब्रेथ लेंगे, अपने आप को डीप फोकस होने से हटाने के लिए। ठीक है, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, ये जो बबलिंग मिस्टेक्स हैं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, आप यदि कोई भी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। आप कोई भी टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में लिख रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। neetprep.com पे आपको जो सारे टेस्ट मिलते हैं, उनको आप घर पे बैठ के भी पेन पेपर OMR फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन टेस्ट हैं, देखिए हमारे पास इस समय पे क्लासरूम टेस्ट सीरीज के 270 सेंटर हैं, पर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे 692 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। हर जगह पे हमारा सेंटर नहीं हो सकता, अभी नहीं है, शायद अगले साल हो जाए। तो वो सारे स्टूडेंट से मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिखेंगे। आइडियल तो ये है कि आप हमारे फिजिकल सेंटर में जाके टेस्ट लिखें। नई टेस्ट सीरीज T11 लॉन्च हो रही है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा 16 फरवरी से। पर यदि आप सेंटर पे जाके टेस्ट नहीं लिख पा रहे, क्योंकि सेंटर बहुत दूर है, आने जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट में टेस्ट लिख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि neetprep.com पे आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कैसे टेस्ट लिख सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना जाने कितने लोग की हर साल सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वो बबलिंग मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि सफिशिएंट बबलिंग की आदत नहीं डाली, घर पे बैठ के OMR नहीं भरी। स्टॉप डूइंग इट। हमने neetprep.com पे 180 क्वेश्चन 180 मिनट का PDF OMR डाल दिया है, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, 20, 25, 30 जितने भी हैं, और भरिए। हमने जो HYTS प्रोवाइड किया, उसमें भी हमने 25 OMR प्रोवाइड किए हैं। प्लीज OMR को यूज करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीट प्रेप के हर एक ऑनलाइन टेस्ट में आप पेन पेपर OMR फॉर्मेट में कर सकते हैं। डोंट राइट एनी ऑनलाइन टेस्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एक और रीजन यह है कि वो गड़बड़ इसलिए है, OMR भरने में 180 क्वेश्चन की कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप जब ऑनलाइन टेस्ट लिखते हैं पूरा 180 मिनट लग देंगे, रियलिटी में नीट एग्जाम में आपको सिर्फ 160 मिनट मिल रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इन तीनों चीजों के लिए एग्जाम प्रेशर का एक ही तरीका है, उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में एग्जाम होगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप जब हमारे सेंटर्स पे जाके टेस्ट लिख रहे हैं, अपने घर से उठते हैं, जाते हैं एक जगह पे, बैठते हैं, उसके बाद आपको कोई पेपर देता है, आप OMR भर के देते हैं, आपको आंसर शीट मिलती है। इस सारे प्रोसेस से आपको एक जगह पे बैठ के एग्जाम लिखने की आदत पड़ी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टूडेंट अब से लेके हर हफ्ते एक टेस्ट लिखेंगे किसी जगह पे जाके, उनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और दूसरी चीज, ये जो सारी चीजें हैं, इरिटेबल आराम से मत होइए, आराम से गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांत हो जाओ एकदम गदाधारी बीम। यदि आप उस दिन जूझ गए, वहां पे गार्ड खड़ा होगा, वहां पे इन्विजिलेटर होगा, और सब है ना हाइपर स्टेट में होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आप भी हाइपर स्टेट में, वो भी हाइपर स्टेट, पूरा सिस्टम हाइपर स्टेट में, कुछ भी हो सकता है। यदि आप चिल नहीं हुए तो आप लड़ते रहिएगा, उसके बाद वो कोर्ट जाते रहिएगा कि मेरे साथ एग्जाम सेंटर में ये हो गया था, वो हो गया था। यदि आप चिल रहे तो जो भी प्रॉब्लम आती है 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, निश्चित है। 2 मिनट में आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चिल रहे, आप शांत रहें। बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी प्रैक्टिस्ड इन एवरी टेस्ट। मैं वापस बोल रहा हूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स नीड टू बी प्रैक्टिस्ड इन एवरी टेस्ट। हम लोग की टेस्ट सीरीज T11 11 हफ्ते, 16 फरवरी से 11 हफ्ते बस हैं। 16 फरवरी, 23 फरवरी, 2 मार्च, 9 मार्च, 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 4 मई। 16 फरवरी को 11th फुल सिलेबस, 23 फरवरी को 12th फुल सिलेबस, 2 मार्च को 11th फुल सिलेबस, 9 मार्च को 12th फुल सिलेबस, और उसके अलावा बाकी सारे फुल सिलेबस 82 चैप्टर्स ईच। और 4 मई को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे में क्यों बोल रहा हूं? डॉक्टर साहब का जन्म हुआ है ना।
अभी तक बबुआ की कोई पहचान नहीं थी, अभी गुप्ता जी का बेटा और अग्रवाल जी की बेटी थी, अब असली नाम हो गया, कपिल उसका नाम हो गया, प्रज्ञा उसका नाम हो गया, व्हाटएवर। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। इस समय पे इन 80 दिनों में यह बात समझने की जरूरत है कि उस एग्जाम डे की तैयारी के लिए हमें अभी से कुछ चीजें करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने ये वाली चीजें यहां पे कैप्चर की, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम साथ में आपको इन टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। 14 DIY टेस्ट दे रहे हैं, डू इट योरसेल्फ टेस्ट, जो 6 चैप्टर के हैं, 6 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 84 चैप्टर होते हैं, एक्चुअली 82 चैप्टर्स हैं, तो छोटा छोटा सिलेबस है। पर अच्छी चीज यह है कि ये जो टेस्ट होते हैं इससे पहले आप इनसे प्रैक्टिस करके जाएंगे। फुल ड्यूरेशन है, 180 क्वेश्चन, 180 मिनट हमने ऑलरेडी कर दिया, तो आप रेडी हो जाएंगे। योर बॉडी इज गोइंग टू गेट वर्कड अप, इट इज गोइंग टू गेट रेडी टू गो इनटू द रिंग, राइट द टेस्ट, है ना, गो इनटू द रिंग, राइट द टेस्ट। और साथ में हम आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर दे रहे हैं, ये आपको जब आप टेस्ट लिख देंगे तो उसके बाद वीकेरियर फिक्स करने में हेल्प करेंगे। DPP जनरेटर है, टॉपिक वाइज आप 30 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। BB टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 40 क्वेश्चन, मिनी टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 80 क्वेश्चन, और फुल टेस्ट है, अक्रॉस चैप्टर 180 क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज देयर, बट ये सब नाउ, ठीक है, मैं आपको यह बता सकता हूं कि वी हैव दी बेस्ट टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। हमारे 270 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। देखिए, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, कुर्नूल, काकीनाडा, ओंगोल, गुंटूर, विशाखापट्टनम, तिरुपति, जैसे बिहार में बात करेंगे, अभी हमने गोपालगंज ऐड किया है। महाराष्ट्र में बात करेंगे, रिसेंटली हमने परभनी, बीड़, बारामती, अहमदनगर, धुले ऐड किया है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, ऑल ऑफ दीज प्लेसेस गाइस, वी हैव अ लॉट ऑफ सेंटर्स, बट द थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड, आपको फिजिकली एक जगह पे जाके जब आप टेस्ट लिखेंगे, आप खुद को एग्जाम के दिन के लिए रेडी कर रहे हैं, और इन सारी ये जो 9 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई और इनके सॉल्यूशन बताए, इनको हर बार टेस्ट में अप्लाई करेंगे। तो मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, एग्जाम डे रेडीनेस स्टार्ट्स नाउ। वी आर स्टार्टिंग क्लासरूम टेस्ट सीरीज T11, 16 फरवरी, 11 हफ्ते 11 टेस्ट। मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है क्योंकि हम पढ़ाते नहीं है, और दूसरी चीज, हम यहां से इस वाली चीज के ऊपर हल्ला मचाते रहेंगे, टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखो, टेस्ट लिखो, टेस्ट से पहले रिवाइज करो। वी हैव प्रोवाइडेड यू वेरी गुड रिवीजन मटेरियल। यदि आपको अभी तक नहीं मिला है, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए, मिल जाएगा। और तीसरी चीज, टेस्ट के बाद आप अपने वीकेरियर फिक्स करिए। दिस इज हाउ योर 80 डेज शुड बी। तो गाइज, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है इस वाले वीडियो के ऊपर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वापस बता रहा हूँ, 80 दिन बचे, टाइम वेस्ट करना नहीं बनता, और एग्जाम डे प्रेपरेशन स्टार्ट्स नाउ। एग्जाम के दिन वो परफॉर्मेंस एकदम पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए, गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, क्योंकि वो काश करने के लिए आपको फिर 1 साल और तैयारी करनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है बच्चों।